इश्क है तू मेरा ख्वाब है। ए मैडम, जरा मेरी बात सुनो, इधर आके बैठो। अब क्या किया मैंने? तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पढ़ नहीं निकला है। अरसला, ये मासूम चेहरा भाई के सामने बनाया करो, उनको बेवकूफ बनाया करो, मुझे नहीं। खाला ने तो मुझे बता दिया इनको हमजा कैसा लगा। भाई से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी राय होती है भाई की राय होती है। तुम बताओ, तुम्हें हमजा कैसा लगा? वैसे मैं किसी की राय को घास नहीं डालती, तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम लड़की हो। अगर भाई का नहीं हमजा का रिश्ता आया होता तो तुम क्या करती? मैं इनकार कर देती। क्यों? भाई देखो, ये सेपरेटेड पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ही डिस्टर्ब्ड होते हैं और इनको कोई रिश्ता सही से निभाना नहीं आता और बहुत ही ज्यादा स्पॉइल्ड ब्रैट्स होते हैं। फिर तो मुझे शादी का हक ही नहीं है। मेरे तो नाम मियां अब्बू। और जहां तक स्पॉइल्ड होने की बात है ना, तो तुम फिक्र मत करो, मुझसे ज्यादा स्पॉइल्ड कोई नहीं है। अब जाओ, बीच बीच में जो भी कर रही हूँ डिस्टर्ब कर देती हूँ। जो काम कर रही थी जाकर करो। सैफ, बेटी से झूठ बोला था मैं, सच साबित हो गया। दिल की 2 शरियानें बंद हैं। डॉक्टर कह रहा है कि एंजियोप्लास्टी करानी। अच्छा, तो कब का कहा है डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी का? नहीं करवानी, मैंने मना कर दिया। क्यों क्यों मना किया आपने? बहुत मुश्किल से मेरी बेटी मेरे झूठ को भुला सकी है। उसे पता चलेगा तो शायद फिर याद आ जाए। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों से उछले। उसकी आंखों में मैंने अजनबियत देखी है। फिर मुझे दुनिया की कोई दवा, कोई डॉक्टर बचा नहीं सके। एक बार खो चुका हूं अपनी बेटी को, दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है मुझमें। इसे अलमारी में रख दो, मुझसे एक वादा करो। ये बात सिर्फ मैं और तुम जानते हैं, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दुआ को तो बिल्कुल ही नहीं। आपको पता है सैफ, जब भी आप ऑफिस से आने वाले होते थे, मैं और दुआ मिलकर आपका मजाक उड़ाते थे कि अभी आप आएंगे और कहेंगे कि मैं कब से घर आया हूं, मुझे किसी ने पानी नहीं पूछा, किसी को मेरी फिक्र नहीं, ये सही है वो गलत है, पता नहीं क्या कुछ। तब दुआ मुझसे कहती थी कि हम ये अपने सारी जिंदगी इनके साथ कैसे गुजारती। लेकिन सच तो ये है कि आप बेहतरीन बाप और बेहतरीन शौहर हैं। क्या कहने हैं आपके? यहाँ पर इत्मीनान से बैठकर चाय पी जा रही है और टीवी देखा जा रहा है। वैसे तो बड़े मान से कहा करते थे कि माँ बाप दोनों बन के पाला है मैंने बहन को। क्या हो गया खाला? क्या हो गया?
अरे हमजा की माँ के सुबह से 2 फोन आ चुके हैं। तो अभी कल ही तो होकर गए वो लोग। एक बात बताओ, तुम जवाब देने में क्या पूरा महीना लगाओगे? नहीं महीना तो नहीं, मगर अरसला का भी तो हाँ करना जरूरी है ना खाला। लो, अगर उसने ना करनी होती ना तो अब तक पूरे मोहल्ले वाले जान चुके होते कि हमारे घर से 2 अफराद जख्मी हालत में बाहर गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अरसला के हाथ मांगने की जुर्रत जो कर ली थी। तुम्हारा लिहाज करती है वो, जीन्स पहनती है तो क्या हुआ, है तो नशे की लड़की है। और तुम क्या समझती हो कि वो ये तुम्हारा लिहाज छोड़ दे और आके तुमसे कहे मुंह फाड़ के कि भाई ये लड़का जो है मुझे बहुत पसंद है और मेरी से शादी करा दीजिए। वैसे एक बात बताओ, सबर उसे भी नहीं है, बहुत बेचैन हो रही है। अच्छा चले फिर आप उन लोगों को कह दें कल हम उनके घर आना चाह रहे। वाकई? यार मैं मैच देखूं फिर। हाँ हाँ देखो मैच। वैसे एक बात बताऊं दुआ, सच में आपके बगैर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फोर्स तो नहीं कर सकता ना आपको। और अब अगर उन्हें मना किया तो बुरा लगेगा, क्योंकि आज के दिन का कहा था उन्हें। सुहेल, आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग इस मामले में कुछ जल्दी कर रहे हैं? आप शायद भूल गए हैं कल खाला ने क्लास ली थी हमारी। हाँ, लेकिन ये अरसला की पूरी जिंदगी का मामला है। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग हमजा के बारे में कुछ मालूमात लें, कुछ छानबीन करें? बाबा ने आपके बारे में भी तो लोगों से पूछा था। अच्छा, मतलब मेरी जासूसी की गई थी? फिर क्या रिपोर्ट आई थी? सुहेब, हर बात मजाक की नहीं होती है। अरे दुआ, आपको क्या लगता है मैं अरसला का हाथ ऐसे किसी के हाथ में दूंगा? और फिर छानबीन तो उन लोगों की जाती है जो अपने बारे में कुछ छुपाते हैं। हमजा ने तो सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन मुझे अच्छा लगा आप अरसला के लिए इस तरह कंसर्न। आई लाइक इट। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? फोन पर मुझसे राब्ते में रहना और अपनी तबीयत का बताते रहना। बाय। क्या सोच रहे हैं साहब? कुछ भी नहीं, मैं सोच रहा था कि बेटी के फर्ज से तो हम फारिग हो गए, कुछ अपने बारे में भी सोचें। तो क्यों ना हम कहीं चलें, कहीं शहर से बाहर कोई सैरो तफरीह कर लें। अरे अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप। क्यों? आपने अपने फर्ज पूरे कर दिए ना, मैं अभी अपने फराइज से आजाद नहीं हुई। क्यों भाई, क्यों क्यों? आपकी सेहत का ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। आपके लिए आराम बहुत जरूरी है। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हें, यानी बार बार जिस बात को मैं भुलाने की कोशिश करता हूं तो मुझे घुमा के वापस उस तरफ ले आती हो। सेहत सेहत सेहत, क्या हुआ मेरी सेहत को? ठीक तो है। मुझे लगता है कि बेटी का वोट अपने हक में करना पड़ेगा, तब मानोगी तुम, ऐसे नहीं मानो। नहीं, एक मिनट नंबर में लाता हूँ उसका, बात करता हूँ उससे, वही राजी करेगी तुम्हें। वैसे कोई मुजायका नहीं है यार, इसमें हर्ज क्या है? मैं लाइन पूछे वो भी यही कहेगी आपसे। फोन नहीं उठाया मेरा, लगता है उसने मुझे दिल से माफ नहीं किया, खफा है मुझसे। अरे नहीं साहब, आप हर बात को दिल पर क्यों ले लेते हैं? अरे भाई, घर में हजारों काम होते हैं, मसरूफ होगी, और वो भी आपकी तरह जो भी काम करती है ना, दिल से करती है बस। चलो तुम्हारा शुक्रिया भाई, तुम कम से कम ऐसी बातें करके मुझे हौसला तो देती हो, और इस बहाने ये भी मान जाती हो कि मेरी बेटी है तो जो कुछ करती है मेरी तरह करती है, यानी दिल से करती है। तो मैं भी सच में दिल से कह रहा हूं, कहीं शहर से बाहर, देखो मुल्क से बाहर मैं नहीं लेके जा सकता,
मेरी जेब इतनी वजनी नहीं है भाई। हाँ ये कर सकता हूँ कि तुम्हें हम कहीं नहीं जा रहे, बस अजीब बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। दुआ, ये तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन गलती मेरी है। मुझे तुमसे दोस्ती करनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल दोस्ती का मान नहीं रखा तुमने। मुझे ना शुरू दिन से एक चुड़ैल जैसी नंद बनना चाहिए था, जो तुम्हें टॉर्चर करे, ताकि तुम्हें भी पता चले नंद और भावच का रिश्ता क्या होता है। मैंने सुना था कि भावच जो होती है ना, वो माँ समान होती है। हाँ, मेरी तो माँ भी नहीं है। तुम्हें गिल्टी फील करना चाहिए। हम जाके घर जाना चाहिए था तुम्हें। बोलो, कुछ है कहने को? शर्मिंदा हो ना, इसलिए कुछ नहीं कह रही, लेकिन तुम्हें मुझे फेस करना पड़ेगा। सुनो, अरे दुआ, ये क्या तुम रो रही हो? दुआ, आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मेरा कोई मतलब नहीं था, भाई की कसम। मैं तो चाह रही थी कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग करूं और कोई डील बना लूं। आई एम सो सॉरी दुआ, आई स्वेयर, मैं तो तंग कर रही थी। मुझे भाई ने बोला तुम्हारी तबीयत खराब थी, प्लीज रोना बंद करो। मुझे किसी को चुप कराना नहीं आता, प्रॉमिस। ठीक कह रही हो तुम, मुझे दोस्त और भाभी का रिश्ता नहीं बनाना है। आई एम सो सॉरी, प्लीज चुप हो जाओ। खुश हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ पे फोन मत करना। अब तो कॉल करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, रोज आमना सामना जो होगा। क्यों करता हूं मैं तुमसे इतना प्यार? देखो, आज भी अपनी खुशी सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने अर्सला को अभी तक फोन नहीं किया, ये बताने के लिए कि उसकी और मेरी शादी की हाँ हो गई। अब मर मत जाना खुशी से, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम इतनी आसानी से मरो। अभी बहुत तड़पाना है तुम्हें, दुआ। हर अजियत सेलिब्रेट करनी है, जैसे इस वक्त मैं इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहा हूं कि अपनी बर्बादी तुम अपने हाथों से करोगी। मेरा ख्याल है अब तुम जाओ, तुम्हारा शौहर आने वाला होगा। तुम्हें इतना वक्त तो देना होगा ना कि अपनी शक्ल पे मुस्कुराहट ला सको और मेरी और अर्सला की शादी की मुबारकबाद दे सको उसे। आपके उनके घर से होके आ रहा हूँ मैं। क्या कहा उसने? बात सुन, मुझे तुम कहती हो ना इजी हो जाए, इस बार आप इजी हो जाए। लड़कियां शर्माती हैं, ढीठ होकर ये नहीं पूछती क्या कहा उसने। ये क्या कर रही हो? भाई, शर्मा रही हूं मैं। तुम तो प्लीज रहने ही दो अर्सला। मुबारक हो, शादी की तारीख तय होगी तुम्हारी। भाई, वो 2 शर्तों का बता दिया ना आपने उसको? खुदा का खौफ करो अर्सला, पहले 200 शर्तें बता चुकी हो। पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? पहली ये कि कोई जहेज नहीं होगा। वो मैं दूंगा। तो आप ही कर लिएगा ना शादी? दूसरी ये कि रुखसती उसकी होगी। ओह गॉड अर्सला, तुम और तुम्हारी शर्तें। पागल। शर्माते कैसे हैं?
चलो बहुत तमीज और तहजीब से बात करता है। अपने माँ बाप के बारे में बहुत तफसील से बताया उसने मुझे खुशी हुई उससे बात करके। तो पता मुझसे क्या कहता है वो? उसे इस बात पर हैरत है कि उसकी जात के साथ ऐसी बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं जो बज़ाहिर हमारे माशरे में इंसान की खामियां बन जाती हैं। मैं उस पर भरोसा करके अरसला का हाथ उसके हाथ में ले रहा हूं। अरसला से शादी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। रिश्तों से महरूम भी रहा और अब खुद अपनी जिंदगी में एक रिश्ता बनाने लगा। पता है, जब मैंने उसे रिश्ते के लिए हाँ की तो बावजूद कोशिश के आंसू नहीं छुपा सका अपने। दिल का बहुत साफ है, खुश रखेगा अरसला। अच्छा भाई, अब मेरे हिस्से के काम तो खत्म, आप लोगों की जिम्मेदारियां शुरू। कल से लग जाए तैयारी में। ओके, गुड नाइट। सड़े हुए गाने गा रहे हो तुम लोग, प्लीज कोई मॉडर्न गाना गा लो। अम्मी कमाइयो नहीं हो रहा, चलो मॉडर्न गाना। चलो शीला की जवानी आता है मुझे। सुनो, अगर इतना छिछोरा गाना गाया ना तो घर से बाहर फेंक दो। प्लीज कोई नया गाना। लड़की जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। प्लीज कोई नया गाना, मैं आती हूँ। क्या है? क्या उलिया बना रखा है तुमने? मायूं का जोड़ा कहाँ है? खाला कसम से मेरा कोई सड़ा हुआ येलो था, मैं नहीं पहन सकती। सुनो, बंद करो ये सब कुछ। बस तुम लोग समेटो सब कुछ और जाओ यहाँ से। मायूं की रस्म नहीं होगी। भाई जब मायूं का जोड़ा नहीं तो रस्म क्यों? चलो जाओ यहाँ से। खाला जानू इतनी जज्बाती क्यों होती हो? पहन रही हूँ वो सड़ा हुआ येलो। बेरंग सी ज़िस्त है, भूला सा गीत है, मेरे मिटने का एहसास है, इश्क है। देखो, आज भी अपनी खुशी सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। हर अजियत सेलिब्रेट करनी है। अभी बहुत तड़पाना है तुम्हें दुआ। अपनी बर्बादी तुम अपने हाथों से करोगे।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत शुक्रिया। भाई साहब नहीं आए आपके साथ? अरे वो कहने लगे कि ये तो खवातीन का फंक्शन है, मैं क्या करूँगा जाकर, आप चली जाए। ये दुआ की दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। कहाँ है आपकी बेगम साहिबा, नजर नहीं आ रही? दुल्हन की भावज है, तैयारी में टाइम तो लगेगा ही। कमरे में आप जाके मिल लीजिए। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ उसे। दुआ, 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 दुआ। अरे दुआ, तुम यहाँ खड़ी हो और तैयार भी हो, चलो सब इंतजार कर रहे हैं। इस शोर से मेरा दिल घबरा रहा है, अजीब वहशत सी हो रही है, डर सा लग रहा है मुझे। अरे तुम्हारा दिल तो घबराना चाहिए ना बेटा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो निभानी है। लेकिन अगर तुम समझ रही हो कि यहाँ खड़े रहकर तुम उस जिम्मेदारी से बच जाओगी तो बिल्कुल गलत सोच रही। चलो हिम्मत करो और अपना फर्ज निभाओ। चलो जाओ, आओ। लड़की, अरे थोड़ा सा तो शर्मा लो, आज तुम्हारा मायूं है। क्या कर रही हो तुम? खाला कुछ या खुदा, उफ। इसे क्या हुआ? भाई शर्मा रही हूँ मैं। तुम्हारे शर्माने की तो ऐसी की अरे ऐसी। भाई कहाँ लेकर जा रहे हैं? डांस वांस कर रही तुमने? तुम ठीक कहती थी दुआ, तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारी शादी इस घर में हुई है। अरे देखो कितना प्यार है दोनों में। हाँ, मैं वाकई में खुशकिस्मत हूँ, मगर ये इस घर की बदकिस्मती है कि मैं यहाँ पर शादी होके आई, क्योंकि अब इस घर के हर फर्द को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दुआ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि यही सच है, अरसला और हमजा की शादी हुई। ये अब घर दामाद वाला क्या टंटा है भाई, अजीब सी बात नहीं है, ये तो बड़ी बेहूदगी सी लग रही है। अब कदर कीजिए अपनी बेटी की कि उसने ऐसी कोई जिद नहीं की थी। कदर क्या, मैं तो अपनी बेटी पे फख्र करता हूं।
लेकिन उसकी नंद बहुत तेज चीज है वैसे। तुम उसकी माँ हो, तुम उसे समझाओ ना नंदों से कैसे निपटा जाता है। हद करते हैं आप भी। अब क्या आप मुझसे अपनी बेटी के लिए ऐसी बातें करवाएंगे? वैसे भी नंद भावे से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता है उनका। तो इसमें क्या है? वैसे जुहैब को ये घर दामाद वाली बात माननी ही नहीं चाहिए। मैं तो बात करूंगा उससे। आपको कोई जरूरत नहीं बात करने की, ये उनके घर का मामला है। तो हम कौन से गैर हैं? हम भी घर वाले ही हैं, उसके घर का एक हिस्सा है और फिर उसका कोई बड़ा नहीं है। समझाना हमारा फर्ज है। कोई फर्ज नहीं है आपका। उनकी खाला माशाल्लाह से है उनके घर में, आपको बड़ा बनने की जरूरत नहीं। खाला बड़ी बनती तो इस तरह घर दामाद बनने देती किसी को। वैसे ये जो दूल्हा साहब हैं, इनकी रुखसती कब हो रही है? इस 20 को है। वो अच्छा सा तोहफा लेके आना पड़ेगा। ठीक। अबे इस पर तो तेरा नाम लिखा हुआ है। हाँ तो मेरा नाम ही लिखा होगा, तेरा तो नहीं लिखा होगा ना। मेरी शादी है। अरसला अहमद, ये है कौन? यूनिवर्सिटी की है क्या हमारी? मैं जानता हूँ इसे। नहीं। देख, तू वाकई शादी कर रहा है ना? मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा? तुझे कोई डाउट तो नहीं है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ। 20 तारीख को नहा धो के आ जाए, यकीन हो जाएगा। अरे वाह। अच्छा ये बता, भाभी से कब मिलवा रहा है? शादी वाले दिन। और कब? तू ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? एक तो इमरजेंसी में शादी कर रहा है, ऊपर से मुझे शादी वाले दिन मिलवाएगा भाभी से। ओके, चुप रहो। मैं भी नहीं आऊंगा तुम्हारी शादी में, राइट? ठीक है ना। तूने कौन सा मेरा निकाह पढ़ाना है? तेरी तो हो ही ना जाए तेरी शादी मेरे बगैर। क्यों रहा है यार? पक्का तेरी शादी है ना? हाँ। ये तो गले लगना यार। कॉन्ग्रेचुलेशन। ट्रीट खिलाने की तैयारी कर जा। ओके बाय। अजीब सा लग रहा है यार, यकीन ही नहीं आ रहा कल तुम्हारी शादी। या फिर शायद मैं यकीन करना नहीं चाह रहा हूँ। एक्चुअली तुम्हारे बगैर इस घर की आदत नहीं है ना। भाई टेंशन क्यों ले रहे हैं? रुखसतों के यहीं तो आना है मुझे। एक बात को मानोगे? डिपेंड करता है आपकी बात पर। कल सिर्फ एक दिन के लिए रुखसत हो जाना। आई नो तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। ये मत समझना मुझे लोगों की परवाह है, मेरी अपनी ख्वाहिश। मैं नहीं जानता मैंने अम्मी और अब्बू की जगह सही तरह ली कि नहीं, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि जो मेरे बस में नहीं था वो भी तुम्हारे लिए मुमकिन किया। मतलब कि एक दिन की टोपी देकर मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं आप? तू जान है मेरी। बस यूं समझो तो मैं रुखसत करके बाप का भरम रखना चाहता हूँ, और वादा अगले दिन भाई बनकर फिर से खुशामदीद कहूंगा। ओनली एक? ओनली एक दिन, पक्का। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में मिलते। टेक केयर। अगर मुझे ये पता होता ना कि ये कपड़ा इतना भारी होगा और इतना असीयत देने वाला होगा तो कोई शर्त रखती और ये कपड़े नहीं पहनती। और बारात कब आएगी? इतनी गर्मी लग रही है मुझे। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। बहुत गर्मी भी लग रही है। तो भाभी, ज़ोएब भाई आपको बुला रहे हैं, बारात आ गई है। तूने मुझे बताया नहीं कि तूने दुआ को भी इनवाइट किया हुआ है। मैंने इनवाइट नहीं किया, वो लड़की वालों की तरफ से। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। असला दुआ की नंद है। तो ये खेल खेल रहा था तू? यहाँ कोई तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओके?
हमजा मेरे फादर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो भाई। वाह माशाल्लाह, दूल्हा मियाँ तो बहुत अच्छे हैं भाई। मैं तो पहले भी बहुत अच्छा था। मेरा मतलब मैं तो शादी से पहले भी बहुत अच्छा था अंकल। यकीनन अच्छे हो गए भाई, पहले भी अच्छे थे, अब भी अच्छे हो माशाल्लाह। बैठो ना, बैठो। आइए मैं आपको जरा कुछ और लोगों से ये जो साहब भाई मुझे तो नहीं लगता था कि इस निकम्मे को कोई अपनी बेटी देगा। मैं आपको सलाम करता हूं कि आप अपनी बहन की शादी से कर रहे हैं। ठीक है ना? Enjoy the function. Please excuse me for that. Yeah, go ahead, please. ट्रस्ट में मेरे इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं जानती हूँ। दुआ इसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसके कदमों में गिर के अपनी जिंदगी की भीख भी मांगी। खुशी देने से खुशी मिलती है। दुआ मैडम। हाँ जी, उसको मुबारकबाद नहीं देगा? सही बता, कैसी लग रही है तुम्हें? मुझसे पूछूं, उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की कौन है? अजीब लड़की हो तुम, दुल्हन को अकेला छोड़कर आ गए। अभी से ये हाल है तो पता नहीं बाद में क्या होगा। जल्दी और रुखसती भी करनी है। तैयार हो जाता, तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बनने में है और तुम्हारी बर्बादी का आगाज होने में सिर्फ एक रात बाकी है। सिर्फ एक रात। चलो चलते हैं। खाला उठे, खाला। बाय बाय आंटी। अरे रो क्यों रही हो? देखो मैं सुबह आ जाऊंगी, प्रॉमिस। हाथ पकड़ो।
तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि 1.5 माह में तुम्हें अपनी नंद से इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि तुम उसे रुखसत होते हुए देख भी नहीं सको। अच्छा आओ। मुझे पता है तुम जाग रही होगी तो क्योंकि मैं भी उस रात एक पल भी नहीं सोया था जब तुम दुल्हन बन के रुखसत हुई थी। आज तुम्हें एहसास होगा दुआ कि मैं किस दर्द से गुजर रहा था। आज से मेरा दर्द खत्म और तुम्हारा दर्द शुरू। मुझे तुम्हारी मोहब्बत जगाती थी, अब मेरी नफरत तुम्हें सोने नहीं देगी। अब तुम हर रात जागोगी तो ये सोच कि मैं क्या करने वाला हूं और तुम्हारा डर मुझे सुकून देगा। एक एक पल का हिसाब चुकाऊंगा, एक एक पल का। जब मुझे जाना होगा मैं अपनी दुल्हन को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता। इश्क है तू मेरा ख्वाब है।